गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। ठीक है, चलिए आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमेशा से ट्रेंडिंग में रहा है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये वो टाइप है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन ए फैमिली बी इज ए सन ऑफ सी। बी जो है सन है, बी इज ए सन ऑफ सी। बी जो है सी का सन है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू किया जाए। इन ए फैमिली, एक परिवार में, बी इज ए सन ऑफ सी। बी जो है सन है सी का, तो सी का सन कौन है? बी। तो बी सन है, सी उसका पेरेंट्स हो जाएगा। बट सी इज नॉट द मदर, सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। सी जो है बी का मदर नहीं है। जब मदर नहीं है तो वह फादर है। क्लियर? सी मदर नहीं है मतलब फादर है। मदर नहीं है तो क्या होगा? फादर होगा। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी क्या है? मैरिड कपल है। तो सी लड़का है, हस्बैंड हो जाएगा, ए उसकी वाइफ हो जाएगी। ए और सी मैरिड कपल है, सी लड़का है तो वह हस्बैंड, ए उसकी वाइफ हो जाएगी। एफ इज ए ब्रदर ऑफ सी। एफ जो है ब्रदर है किसका? सी का। एफ इज ए ब्रदर ऑफ सी। एफ जो है ब्रदर है, सी का भाई है, तो उसके कैटेगरी में हो जाएगा। एफ जो है सी का भाई है। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। ओके, इसको छोड़ देंगे, इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ेंगे। ई इज ए डॉटर ऑफ ए। ई जो है डॉटर है ए का, तो ए की डॉटर कौन है? ई, तो ई हो जाएगी डॉटर। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। डी जो है ब्रदर है किसका? डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। ई का ब्रदर है, मतलब ई का एक भाई है जिसका नाम डी है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बी के पिताजी कौन है? सी। और डी और ई दोनों भाई बहन हैं, दोनों की माँ ए है, मतलब सी और ए के तीनों बच्चे हो जाएंगे बी डी ई। ये तीनों सी के ही बच्चे हो जाएंगे, बी डी ई। बी डी ई क्या हो जाएंगे? सी के बच्चे हो जाएंगे। बी डी और ये ई, ये तीनों आपस में भाई बहन है। क्लियर हो गया? चलिए ये हम लोग का बन गया। तो कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन ए है। ए के कितने बच्चे हैं? तो ए के 1 2 3, तीन बच्चे हैं। ए के कितने बच्चे हैं? 3। बी इज द राइट आंसर। ए के 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। ए के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है 1 लड़की है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन होगा इसी डाटा पे होगा। ठीक है, तो इस पे 3 क्वेश्चन आया हुआ है, 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द मदर ऑफ बी। बी का मदर कौन है? ये क्वेश्चन है। हु इज द मदर ऑफ बी। बी का मदर कौन है? तो बी का मदर कौन है डियर्स? बी का मदर हो जाएगा ए। बी का मदर कौन है? बी का माँ है ए। ए, बी का मदर कौन है? ए। ए इज द मदर ऑफ बी। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। इस फैमिली में कितने मेल मेंबर है, हमें ये बताना है।
इसमें कितने मेल पर्सन है? तो टोटल मेल पर्सन हो जाएंगे 4। कितने मेल पर्सन हो जाएंगे? 4 मेल पर्सन है 4। तो 4 इज द राइट आंसर, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4 मेल पर्सन है और 2 फीमेल पर्सन है। मेल पर्सन कितने हो जाएंगे? 4 और फीमेल पर्सन हो जाएगी 2। टोटल 6 पर्सन है, 4 मेल 2 फीमेल। तो मेल बताना है, मेल कितने होंगे? 4। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ये टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें हमेशा एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 तो हो गया, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंटिंग टू ए ओमेन, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए ए मैन सेज, मैन बोल रहा है तो मैन हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, वह ओमेन हो जाएगी सेकेंड पर्सन। शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई। माई पहला आदमी, माई सन दूसरा आदमी। माई सन के पहले क्या है? माई से स्टार्ट करते हैं, माई के बाद सन आया 2 सेकेंड पर्सन, सेकेंड के बाद खत्म, आगे नहीं है तो बैक आएंगे ये फादर 3, ये फादर 4 और बैक आएंगे ये डॉटर इन लॉ 5। पहला आदमी 1, माई पहला आदमी, सन दूसरा आदमी, सन का फादर तीसरा आदमी, उसका फादर चौथा आदमी, और ये डॉटर इन लॉ पांचवा आदमी, 5 पर्सन। ये 5 वाला आदमी कौन है? ये वह महिला है जिस पे बात हो रही है। तो यहाँ पे बोलने का काम कौन कर रहा है? मेन कर रहा है। तो मेन हो जाएगा वह आदमी जो बोलेगा। 1 नंबर वाला आदमी बोल रहा है, क्या बोला? माई सन, इसका सन नीचे जाएगा, माई सन नीचे, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र, इस पुत्र का पिता कौन होगा? इसका पिताजी वह स्वयं हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे का पिताजी वह खुद हो जाएगा, इस बच्चे का पिताजी वह खुद है। मेरे पुत्र के पिता, इसका फादर वह आदमी खुद है, फादर हो गया। के फादर मतलब इस आदमी का फादर ऊपर 4 नंबर। फादर का डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ मतलब इस ये जो 4 नंबर वाला आदमी है इसकी एकमात्र बहू, यानी इसका ये बेटा और बेटे की पत्नी, पुत्र की पत्नी होती है डॉटर इन लॉ। तो इसकी एकमात्र बहू ये हो गई जो इसका बेटा है और इस बेटे की वह पत्नी है। तो ये वह 5 नंबर वाला वह महिला हो जाएगी जिसके बारे में बात हो रही है। तो हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, वह जो महिला है उस आदमी की अपनी पत्नी है। ये जो महिला है इस आदमी की अपनी वाइफ है। वह अपनी पत्नी की फोटो को ही देख के बोल रहा है। ठीक है, वह जो महिला है उसकी अपनी पत्नी है, वाइफ है। वाइफ इज द राइट आंसर, हाँ वाइफ हो जाएगा बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्या दिया हुआ है? रवि वेंट 3 किलोमीटर साउथ, रवि जो है 3 किलोमीटर साउथ में गया, ये 3 किलोमीटर गया साउथ में। देन ही टर्न्स राइट, अब वो राइट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। और साउथ से राइट टर्न लेगा वेस्ट में आएगा, कितना गया है? 6 किलोमीटर। अब वो यहाँ पहुंच गया। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो नीचे आएगा साउथ की तरफ, कितना आया? 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर आया, यहाँ पे पहुंच गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? मतलब यहाँ से ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें डिस्टेंस बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी पे है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया डियर।
इसको हम लोग यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये दूरी कितना है 5, तो ये दूरी हो जाएगा 5। ये दूरी कितना है 6, तो ये दूरी भी हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? यानी यहां से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 3 और ये 5, ये मानते हैं ए और ये हो गया बी, तो ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी 3 और 5 8 हो जाएगा ए बी, और ये बी और ये सी, बी से सी की दूरी कितना होगा 6, ये दूरी 6, तो ये दूरी भी 6, तो बी से सी की दूरी कितना हो जाएगा 6। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये दूरी बताना है, हमें ये दूरी बताना है, माने हमें एच निकालना है, हमें एच निकालना है, पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट लगा देंगे। क्या करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ट्रिपलेट होता है 3 और 4 का 5 होता है, तो यहाँ पे 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा 10। ट्रिपलेट लगा देंगे, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वह अपने शुरुआती बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, यहाँ पे तीर मारते कब, डायरेक्शन पूछता तो, कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, अगर ये क्वेश्चन रहता तब जाके हम लोग यहाँ पे एरो मारेंगे, तब हम लोग ऐसे एरो मारेंगे ऐसे, है ना। तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट में, तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। वह स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, अगर हमें डायरेक्शन पूछता तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आ गया जबरदस्त क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए। साउथ वेस्ट होता, हाँ सही है, साउथ वेस्ट होगा बिल्कुल। ट्रिपलेट 10 किलोमीटर, बिल्कुल ट्रिपलेट का यूज कर देंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरी में ट्रिपलेट का यूज कर देंगे, सबसे शानदार बढ़िया। ए गर्ल, चलिए इसको बनाया जाए। ए गर्ल वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एक लड़की 30 मीटर गई कहाँ, साउथ में, ये 30 मीटर गई साउथ में। देन टर्निंग टू हर राइट, अब वो राइट टर्न लेती है और 30 मीटर चलती है। अब यहाँ से राइट टर्न लेगी तो वेस्ट में आएगी, और कितना जा रही है 30 ही जा रही है, पहले भी 30 अभी भी 30, ये 30 गई। देन टर्निंग टू हर लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट लेती है और 20 मीटर जाती है। अब यहाँ से वह लेफ्ट लेगी तो नीचे की ओर आएगी, मतलब साउथ में जाएगी, और कितना जा रही है 20 चली गई। सी टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट टर्न लेती है और 30 मीटर जाती है। अब यहाँ से वह लेफ्ट टर्न लेगी तो कहाँ जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी, और कितना जा रही है 30, तो ये 30 गई और अब वो यहाँ पे पहुंच गई। हाउ फार सी इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, तो हमें डिस्टेंस बताना है कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था, शुरुआती बिंदु, उसी को कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से बताना है कि वह अब कितनी दूरी पे है। तो देखिए, ये यहां से चलना शुरू किया था, ये कितना है, ये हो गया 30, ठीक है, और ये दूरी कितना है, ये दूरी हो गया 20, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से मिला देंगे तो ये जो दूरी है ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन 30 और ये 20, दोनों को ऐड कर देंगे 30 + 20, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 और 20, ये स्ट्रेट लाइन में आ गया। क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है, दोनों बराबर हैं, ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये टोटल दूरी जो है 50 मीटर आ जाएगा, 50। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मीटर साउथ में है, बिल्कुल वह साउथ में है, स्ट्रेट लाइन में है, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से
50 मीटर साउथ में है। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल 50 मीटर साउथ, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? इन ए रो ऑफ 16 चिल्ड्रेन किरण इज 11 फ्रॉम राइट इन एंड फाइंड आवर हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन। ठीक है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। 16 टोटल दिया हुआ है। किरण का रैंक दिया हुआ है राइट से, लेफ्ट से हमें निकालना है, राइट से 11 है, तो ये हो जाएगा 16। 11 में 1 माइनस कर देंगे 10, 10 को इधर ला देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 16 में से 10 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना आया? लेफ्ट से आ जाएगा 6 नंबर पे। डी इज द राइट आंसर। किरण का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 6। 6 इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 6 6, बिल्कुल 6 इज द राइट आंसर, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है? अर्जुन ट्रेवल्स 16 किलोमीटर वेस्ट। अर्जुन जो है वेस्ट में 16 किलोमीटर जाता है। यहां से चलना शुरू किया, यहां से उसने चलना शुरू किया और ये 16 किलोमीटर गया वेस्ट में, ठीक है। टर्निंग राइट, अब वो राइट टर्न लेगा, यहां से वो राइट टर्न लेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। और कितना जा रहा है? 12 किलोमीटर। तो ये ऊपर गया 12 किलोमीटर, राइट टर्न लिया और ऊपर गया 12 किलोमीटर। टेक्स 2 सक्सेसिव लेफ्ट टर्न्स, वह लगातार, सक्सेसिव मतलब लगातार, वह लगातार 2 लेफ्ट टर्न लेता है। 2 लगातार लेफ्ट टर्न लेता है, एक बार 8 किलोमीटर और दूसरे में 12 किलोमीटर जाता है। तो पहला लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां जाएगा? वेस्ट में जाएगा। पहला लेफ्ट टर्न लिया तो कितना गया? 8 किलोमीटर। फिर लेफ्ट टर्न लेगा, अब ये यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ में आएगा और कितना आएगा नेक्स्ट? 12। तो ये फिर से लेफ्ट टर्न लिया और इस बार वो चला 12 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टेक्स ए राइट टर्न, अब वो फिर राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वो साउथ में जा रहा है, साउथ से राइट टर्न लेगा, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो ये राइट होता है। यहां से राइट टर्न लेगा तो वह वेस्ट डायरेक्शन में आएगा और कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर गया। चलिए अब क्या है, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाउ फार इज ही फ्रॉम द एज ओरिजिनल पोजीशन, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, ये ए और ये बी, ए और बी की दूरी कितना है? 16 किलोमीटर हो गया। ये दूरी कितना है? 8। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? बी और सी, बी और सी की दूरी कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये दूरी 8 तो ये दूरी भी 8 हो जाएगा। काला वाला, ये काला, ये काला, ये दूरी कितनी होगी? 8, क्योंकि ये दूरी कितना है? 8। तो बी से सी की दूरी हो जाएगी 8, ठीक है। और सी से डी की दूरी कितना दिया हुआ है? सी से डी की दूरी दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो अब हमें ए टू 10 बताना है, ए टू 10, ए टू 10 नहीं, ए से डी की दूरी बताना है। तो अब क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। बी से सी की दूरी कितना है? 8। तो ये हो जाएगा ए बी कितना है? 16। बी से सी की दूरी 8 और सी से डी की दूरी 10। तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी 34 हो जाएगा। वह अपने शुरुआती बिंदु से 34 किलोमीटर की दूरी पे है। 16 और 8 24, 24 और 10 34, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 34। वह अपने शुरुआती बिंदु से 34 किलोमीटर की दूरी पे है। 34 इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त है और सब के सब लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है जबरदस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है? ए मैन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर स्ट्रेट। एक आदमी गया, कहाँ गया हमें नहीं पता, नहीं बताया। ए मैन टर्न्स टू हिज राइट, वह राइट टर्न लिया आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर स्ट्रेट। 30 मीटर स्ट्रेट वह गया, कौन से डायरेक्शन में गया नहीं पता है, लेकिन वो पहले राइट टर्न लिया, ठीक है। एंड वॉक्स 20 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, वो फिर राइट टर्न लिया। एंड वॉक्स 30 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट टर्न लेता है और 10 मीटर जाता है। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? हमें बताना है स्टार्टिंग डायरेक्शन। क्या पूछा गया है? स्टार्टिंग डायरेक्शन, मतलब शुरू में वह जब चलना शुरू किया था तो कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, ये बताना है। और इसमें हमें डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, इसलिए ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे? एक राइट एक लेफ्ट को खत्म चेंज कर देंगे, एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिवर्स का है। ये क्वेश्चन किस टाइप का है? रिवर्स का है, रिवर्स। ये क्वेश्चन है रिवर्स का। तो जो बचेगा राइट उसको चेंज कर देंगे, राइट को चेंज कर देंगे लेफ्ट में। अगर लेफ्ट बचेगा तो लेफ्ट को चेंज करेंगे राइट में, जो बचेगा उसको चेंज कर देना है। अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो जो दिया रहेगा वही आंसर, जो गिवन है वही आंसर। लेकिन यहाँ पे राइट बचा है तो राइट को चेंज कर देंगे लेफ्ट में। अब हमें नॉर्थ का लेफ्ट बता देना है। अब हमें क्या करना है? नॉर्थ का लेफ्ट बताना है। चलिए नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ का लेफ्ट, ये लेफ्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? वेस्ट। यानी उसने जब चलना शुरू किया था, ए मैन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर, ये जो 30 मीटर सीधा गया है वो कहाँ गया है? वेस्ट डायरेक्शन में गया है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वेस्ट, वेस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या दिया हुआ है? इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, मोहन इज 18 फ्रॉम द टॉप। मोहन 18 है कहाँ से? टॉप से। एंड श्याम इज 12 फ्रॉम द बॉटम, और श्याम है 12 कहाँ से? बॉटम से। टॉप और बॉटम दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना गिवन है? 45। तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन बिटवीन, बिटवीन बताना है। मोहन और श्याम के बिटवीन में कितने पर्सन है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डियर्स की जो टोटल है, टोटल क्या है? ज्यादा है किससे? टॉप प्लस बॉटम से। टोटल ज्यादा है टॉप प्लस बॉटम से। तो क्या करेंगे? तो सिंपल बनेगा टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम, खत्म। टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम। टोटल कितना गिवन है? 45। टॉप से कितना गिवन है? 18, ये माइनस होगा। टोटल है 45 माइनस टॉप से कितना है? 18, बॉटम से कितना है? 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 30 हो जाएगा, माइनस करेंगे 15। यानी कि कौन कौन है? मोहन और श्याम।
मोहन और श्याम के बिटवीन में कितने आदमी हैं? 15। मोहन और श्याम के बिटवीन में है 15%। 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग ऐसे इसको आसानी से बना लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको बताइए। आज का क्लास के जितने भी क्वेश्चन है सब के सब हैवी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इजी हो। ठीक है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स राधा इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट। राधा जो है लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 14। ये 14 नंबर पे हो गई राधा। राधा राधा कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे है लेफ्ट से। एंड निधि इज 19 फ्रॉम द राइट, और निधि जो है राइट से 19 नंबर पे है। ये है निधि, निधि राइट से 19 नंबर पे। When they exchange their position, then Radha becomes 30 from the left. अब वे दोनों अपना स्थान बदल लेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो राधा आएगी निधि के पास, निधि आएगी राधा के पास, दोनों एक्सचेंज हो गया तो राधा बन जाती है 30। तो राधा कितनी बन जा रही है? 30 बन जा रही है। तो हमें बताना है हाउ मेनी टोटल गर्ल्स आर देयर इन द रो। इस पंक्ति में टोटल कितने लड़कियां है, टोटल बताना है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा जगह है जहां पे हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता है। ये निधि का पोजीशन हमें राइट से पता है और ये राधा का पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों पता है। ये 19 पोजीशन निधि का राइट से, ये 30 पोजीशन लेफ्ट से राधा का। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है, तो टोटल निकालना है। तो लेफ्ट कितना हो गया? 30, राइट कितना है? 19 माइनस 1। तो ये 30, 19 में से 1 माइनस करेंगे 18, ऐड कर देंगे 48। टोटल कितने होंगे? 48। इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां है? 48। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वह जगह है जहां हमें लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों पता है, तो यहां से हम लोग आसानी से बना लेंगे। 48 इज द राइट आंसर। हाँ 48 होगा, बिल्कुल 48 इज द राइट आंसर। बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है जबरदस्त, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फोर्टी एट, हाँ 48 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है 48। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते रहिए। इन ए रो ऑफ गर्ल्स सुमन इज 8 फ्रॉम लेफ्ट। सुमन लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। तो ये सुमन हो गई लेफ्ट से 8 नंबर पे, सुमन जो है लेफ्ट से 8 नंबर पे है। माधुरी इज 11 फ्रॉम राइट। माधुरी राइट से कितने नंबर पे? 11। ये राइट से 11 नंबर पे माधुरी, ये हो गई माधुरी राइट से कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। When they exchange their position, दोनों ने अपना स्थान एक्सचेंज कर लिया, मतलब सुमन आ गई माधुरी के पास, माधुरी चली गई सुमन के पास, दोनों ने अपना स्थान क्या किया? एक्सचेंज कर लिया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। देन सुमन बिकम्स 20, तो सुमन जो है 20 नंबर पे हो जाती है। पहले सुमन 8 नंबर पे थी,
अब वो चेंज करके यहाँ पे आई है तो 20 नंबर पे हो गई। ये सुमन 20 नंबर पे हो गई, ठीक है। पहले 8 नंबर पे थी, अब 20 नंबर पे आ गई। 20 फ्रॉम द लेफ्ट। तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ माधुरी फ्रॉम राइट। तो हमें माधुरी का पोजीशन बताना है राइट से। ये जो माधुरी चेंज हुई है, माधुरी पहले राइट से 11 नंबर पे थी, अब चेंज होके यहाँ पे आ गई। तो ये जो पोजीशन है राइट से कितना है ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग मात्र 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। जिसका पोजीशन डबल दिया रहेगा, क्या क्या क्या, फिर से जिसका पोजीशन डबल दिया रहेगा। डबल पोजीशन किसका दिया हुआ है, सुमन का। डबल पोजीशन किसका है, सुमन का। उसको माइनस कर देंगे, सुमन को माइनस कर देंगे। तो सुमन का डबल पोजीशन, पहला पोजीशन है 20, सेकेंड पोजीशन है 8, दोनों को करेंगे माइनस। जिसका पोजीशन डबल रहेगा उसको माइनस कर देंगे, और जिसका पोजीशन सिंगल होगा उसको ऐड कर देंगे। जिसका पोजीशन सिंगल है उसको ऐड कर देंगे, सिंगल वाले को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12। चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 11, 23। 23 इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझिए, मैंने येलो कलर लिया है, येलो कलर, ग्रीन कलर। जिसका पोजीशन डबल आएगा, जो 2 बार आएगा उसे माइनस कर देंगे। 20 में से 8 माइनस करेंगे 12, और जो एक बार आएगा उसमें ऐड कर देंगे। एक बार वाले में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 20 माइनस 8 12, 12 और 11 23, 23 इज द राइट आंसर, ठीक है। और आसानी से बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त। ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, साइलोलिज्म का। चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन आ गया डियर, साइलोलिज्म का क्वेश्चन। साइलोलिज्म 23। और ये क्वेश्चन जो है इस बार 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, बहुत ज्यादा आता है। क्या दिया हुआ है, सम कार आर बसेस। कुछ कार क्या है, बस है। कुछ कार क्या है, बस है। ऑल बसेस आर ट्रक। सारा बस क्या है, ट्रक है। ऑल बसेस आर ट्रक। ऑल ट्रक आर ट्रेन। ऑल ट्रक आर ट्रेन। ऑल ट्रक आर ट्रेन, ये हो गया ट्रेन। चलिए पहला, सम कार आर ट्रेन। कार और ट्रेन में सम का रिलेशन, कार और सम में सम का रिलेशन बिल्कुल है। कार और ट्रेन में, कार और ट्रेन में सम का रिलेशन बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। सम कार आर ट्रेन बिल्कुल सही है। सम ट्रेन आर कार, ये बात भी सही है। दूसरा, सम ट्रक आर कार। ट्रक और कार, हाँ, ट्रक में और कार में सम का रिलेशन बिल्कुल है। सम ट्रक आर कार सही सही है, सम कार आर ट्रक, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है, तो बोथ फॉलो हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। डी इज द राइट आंसर, दोनों के दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट। ये कौन सा क्वेश्चन था, 13। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ऑल कप आर प्लेट। सारा कप क्या है, प्लेट है। ऑल कप आर प्लेट, सारा कप क्या है, प्लेट है। सम प्लेट आर बोतल। सम प्लेट आर बोतल। सम प्लेट आर बोतल, कुछ प्लेट बोतल है। प्लेट और बोतल, ओके, ये हो गया प्लेट। सम प्लेट आर बोतल। ऑल कप आर प्लेट, सम प्लेट आर बोतल,
बिल्कुल क्लियर है। चलिए पहला, नो कप इज बॉटल। तो सबसे पहले हम लोग का जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये पूर्ण रूप से क्या है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव। अगर नेगेटिव देगा तो वह क्या होगा, गलत होगा। ये तो गलत हो गया। दूसरा, सम बोतल आर प्लेट। बोतल और प्लेट, बिल्कुल बोतल और प्लेट में सम का रिलेशन है, बिल्कुल सही है। सम बोतल आर प्लेट, ये बात बिल्कुल सही है। सम बोतल आर प्लेट, ये सही है। और सम प्लेट आर बोतल, ये भी सही है। तो केवल दो सही है, ओनली टू। इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी 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 बी, हाँ बी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, सम व्हाइट आर येलो। कुछ व्हाइट क्या है, येलो है। ये व्हाइट हो गया, सम व्हाइट आर येलो, ये हो गया येलो। ऑल येलो आर रेड। पूरा का पूरा येलो क्या है, रेड है। ऑल रेड आर ब्लैक। पूरा रेड क्या है, ब्लैक है। ये हो गया ऑल रेड आर ब्लैक। पूरा का पूरा रेड क्या है, ब्लैक है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। ऑल व्हाइट्स आर रेड। ऑल व्हाइट्स आर रेड। व्हाइट और रेड में गलत हो गया। ऑल सम व्हाइट आर रेड, बिल्कुल सम व्हाइट आर रेड, लेकिन ऑल दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर दिया रहता सम करके कि सम व्हाइट आर रेड तो सही हो जाता, ये बात सही हो जाता। सम व्हाइट आर रेड, सम व्हाइट आर रेड अगर ये रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑल के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, ऑल ब्लैक आर येलो। ऑल ब्लैक आर येलो, ये भी गलत हो गया। नीचे से जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, जब हम लोग रिवर्स जाते हैं तो केवल सम सही होता है, सम। सम ब्लैक आर येलो, और ये दे रहा है ऑल ब्लैक आर येलो, ये ऑल के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पे देता कि सम करके देता, सम ब्लैक आर येलो, तो ये सही हो जाता, तो ये क्या होता, सही हो जाता। लेकिन ऑल के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों के दोनों गलत है। तो आंसर बनेगा कौन सा, नाइदर। डी इज द राइट आंसर। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, मतलब दोनों के दोनों गलत है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे दिया रहता कि ऑल येलो आर, ऑल येलो आर ब्लैक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। अगर हम लोग येलो से रेड में जाएंगे तो ऑल येलो आर रेड सही है, और ब्लैक में आएंगे ऑल येलो आर ब्लैक, ये भी सही है। ऑल रेड आर ब्लैक, ये भी सही है। लेकिन जब हम लोग रिवर्स में जाएंगे तो केवल सम सही होगा। सम ब्लैक आर रेड, सम रेड आर येलो, और सम ब्लैक आर येलो, ये सम वाला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए, क्या दिया हुआ है। सम कार आर बसेस। कुछ कार क्या है, बस है। सम कार आर बसेस, सम बसेस आर ट्रक। कुछ बस क्या है, ट्रक है। सम बस आर ट्रक, ये हो गया ट्रक। सम कार आर बसेस, सम बसेस आर ट्रक। चलिए ठीक है, कंक्लूजन में आते हैं। सम बसेस आर कार, सम बसेस आर कार, बस और कार में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है। बस में और कार में सम का रिलेशन है। सम बस आर कार सही है, सम कार आर बस, ये बात भी सही है। दूसरा, सम ट्रक आर बसेस, ट्रक और बस में सम का रिलेशन, ट्रक में और बस में सम का रिलेशन बिल्कुल सही है। सम ट्रक आर बसेस, ये बात सही है, और सम बस आर ट्रक, ये बात भी सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा।
सॉम बसेस आर कार, सॉम बसेस आर कार बिल्कुल सही है। सॉम ट्रक आर बसेस, सॉम ट्रक आर बसेस, ये बात भी सही है, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। बहुत फॉलो, ये क्या हुआ, ये ऑप्शन कैसे हो गया? ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ओनली टू फॉलो, आइदर वन टू फॉलो, इफ नाइदर वन कंक्लूजन, अरे रे रे रे, सम बसेस आर कार, सम बसेस आर कार सही है। सम ट्रक आर बसेस, सम ट्रक आर बसेस, ये बात भी सही है, दोनों के दोनों सही है। चलिए, दोनों के दोनों बहुत, तो इसका एक ऑप्शन को सुधार देते हैं। चलिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इफ बोथ कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो, दोनों के दोनों सही है, वन भी सही है, सेकेंड भी सही है, दोनों के दोनों सही है, बोथ वन एंड टू फॉलो, तो डी इज द राइट आंसर। इफ बोथ कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो, दोनों के दोनों क्या है, सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ओ, खत्म हो गया। चलिए, खत्म हो गया, तो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है डियर्स? चलिए, ठीक है। सी सही है, इफ आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो, नहीं, सी सही नहीं है डियर, आइदर वाला नहीं होता है, ठीक है, आइदर का ऑप्शन नहीं होता है, आइदर वाला ऑप्शन हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता है, ये ऑप्शन हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता है, ये ऑप्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आइदर का मतलब होता है, जैसे मैं कल मैं दिल्ली जाऊंगा या तो बंबई जाऊंगा, ठीक है, कल मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या तो मुंबई जाऊंगा, मतलब मैं कहीं एक जगह जाऊंगा, या तो दिल्ली जाऊंगा या तो मुंबई जाऊंगा, लेकिन दोनों जगह नहीं जाऊंगा, तो मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या तो मुंबई जाऊंगा, इसका मतलब होता है आइदर, आइदर मैं दिल्ली जाऊंगा या मैं मुंबई जाऊंगा, तो आंसर होता है आइदर और, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता है, ये सी ऑप्शन होता ही नहीं है, ये हम लोग के बाहर में होता था, अरुणाचल प्रदेश के बाहर होता है। चलिए, इसका ऑप्शन तो मैंने सही कर दिया था, वही ऑप्शन होगा। हाँ, चलिए, चलिए सारा तो खत्म खत्म, चलिए ठीक है डियर्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर। मुझे इसको ऐसे ऐसे जाता है, अरे बंद करो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े। गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मुझसे ताने कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। डियर्स, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ा दिया है, अगर वाकई में अगर आप सभी को बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अभी तक 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया है,
आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है ना कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। आप लोग को कोई ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो मुझे टेंशन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आप लोग उस क्वेश्चन को, जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमको हमको फेसबुक पे टैग कीजिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को भेजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसी प्रॉब्लम पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपका सारा प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। हाँ, अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप लोग मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये तो तब होगा ना जब हम लोग नौकरी लेंगे। तो पहले नौकरी लेना है, नौकरी लेने के बाद ये गाना गाएंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बिल्कुल, इंतकाम तो देखना पड़ेगा। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया।